नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री चरक संहिता, इसके अत्यंत उपयोगी अंश अर्थात 8वें भाग को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुभाशंसक वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण, व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विशग्र। इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया मन के अधीन, मन की प्रेरणा से, मन के साथ अर्थात मन को आगे कर इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। मन का लक्षण शरीर स्थान में यह बताया गया है कि बिना मन के आत्मा, इंद्रिय और विषय के रहते हुए भी ज्ञान नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि मन को आगे कर अर्थात मन के साथ ही इंद्रियां कार्य करने में प्रवृत्त होती हैं। मन से ही यह आत्मा देखता और सुनता है। बृहदारण्यक उपनिषद। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह वर्णन। मन का विषय बुद्धि अर्थात चक्षु बुद्धि, श्रोत बुद्धि, घ्राण बुद्धि, रसना बुद्धि, स्पर्श बुद्धि और आत्मा, यह अध्यात्म द्रव्य एवं गुण का संग्रह है। ये अध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु हैं। इसी प्रकार आत्मा के आश्रित कर्म भी शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में कारण हैं। यहाँ कर्म से क्रिया का ग्रहण किया जाता है। मन और आत्मा जो कि अध्यात्म द्रव्य हैं, मन और आत्मा ही मनुष्य को शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। जब रजतम गुणों के प्रभाव में अशुभ तथा सत्गुण के प्रभाव में शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषयों से अति योग या समयोग का परिणाम। वे इंद्रियां अपने अपने विषय के अति योग, अयोग और मिथ्या योग से मन के साथ विकृत होकर अपनी अपनी बुद्धि का नाश करने वाली होती हैं। और जब वे ही इंद्रियां अपने अपने अर्थों के साथ समयोग युक्त होती हैं तो प्राकृतावस्था में होकर अपनी अपनी बुद्धि विषय ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। मन का विषय चिंत्य है। इनमें मन और मन की बुद्धि, इन दोनों का समान योग प्रकृति स्वस्थावस्था का कारण है। इन दोनों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग विकृत अर्थात रोगोत्पत्ति का कारण होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण सद्वृत्त वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ राइट कंडक्ट्स, पार्टली मेडिकल एथिक्स। अपना कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सभी सद्वृत्तों का पालन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? विस्तार से। देवता, गौ,
ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष तथा आचार्यों की पूजा, अग्नि की उपासना, उत्तम औषधियों का धारण, प्रातः सायं स्नान व संध्या, गूदा आदि मल मार्गों तथा पैरों की सदा सफाई, पक्ष में 3 बार अर्थात प्रत्येक 5 दिन पर केस, दाढ़ी, रोम और नखों को काटना, प्रतिदिन स्वच्छ एवं न फटे हुए वस्त्रों को धारण करना, सदा प्रसन्न रहना और सुगंधित इत्र आदि को धारण करना, अपनी वेशभूषा सुंदर रखना, बालों को कंघी से प्रतिदिन संवारना, मस्तक, कान, नाक, पैर में प्रतिदिन तेल लगाना और ऋतुचर्या के अनुसार धूम का पान करना चाहिए। यदि अपने पास कोई मिलने के लिए आए तो उससे पहले ही बोलना चाहिए। प्रसन्न मुख रहना, दूसरे पर आपत्ति आने पर दया करना तथा हवन और यज्ञ करना, सामर्थ्य के अनुसार दान देना, चौरास्ते को नमस्कार करना, कौवा, कुत्ता आदि को बलि देना, अतिथियों की पूजा करना, पितरों को पिंड देना, समय पर हितकर थोड़े और मधुर अर्थ वाले वचनों को बोलना तथा जितेंद्रिय और धर्मात्मा होना चाहिए। दूसरे की उन्नति के कारणों में ईर्ष्या करनी चाहिए, किंतु उसके फल में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत, निडर, लज्जायुक्त, बुद्धिमान, उत्साही, चतुर, क्षमायुक्त, धार्मिक और आस्तिक होना चाहिए तथा विनय, बुद्धि, विद्या, कुल और अवस्था में वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचार्य की सेवा करने वाला होना चाहिए। छत्र और दंड धारण कर, सिर पर पगड़ी या मुरेठा बांधकर, जूता पहनकर 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना चाहिए। मांगलिक कार्यों में तत्पर, गंदे कपड़े, हड्डी, कांटा, अपवित्र केस, कूड़ा करकट, भस्म, कपाल तथा स्नान करने योग्य और बलि चढ़ाने योग्य स्थानों का त्याग करने वाला होना चाहिए। सभी प्राणियों के साथ भाई के समान व्यवहार करने वाला, क्रोधी मनुष्यों को विनय द्वारा प्रसन्न करने वाला, भय से युक्त व्यक्तियों को आश्वासन देने वाला, दीन दुखी व्यक्तियों का उपकार करने वाला, सत्य प्रतिज्ञ, शांति प्रधान, दूसरे के कठोर वचनों को सहने वाला, अमर्ख अर्थात असहिष्णुता, क्रोध का नाशक, शांति के गुण को देखने वाला और राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग करने वाला होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।